नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मलोक में। अगर आप भी सनातन धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाले विचारों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं वो ज्ञान जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। रात के 11 बज रहे थे। लखनऊ के एक बड़े हॉस्पिटल में आईसीयू के बाहर एक परिवार बैठा था। माँ, बेटा, बेटी और एक बुजुर्ग दादाजी अंदर। परिवार के मुखिया थे, 60 साल के, हार्ट अटैक। डॉक्टर्स ने कहा था क्रिटिकल हैं, 48 घंटे देखना होगा। बाहर सब चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और तभी बेटे ने पूछा, दादाजी, अगर पापा जी को कुछ हो गया तो क्या होगा उनके साथ आगे, मृत्यु के बाद? दादाजी चुप रहे कुछ देर, फिर बोले, बेटा, यह सवाल बहुत पुराना है और इसका जवाब हमारे शास्त्रों में है, गरुड़ पुराण में। बेटे ने पूछा, गरुड़ पुराण? दादाजी ने कहा, हाँ, वह ग्रंथ जिसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, कर्म का फल कैसे मिलता है और धर्म का क्या महत्व है। बेटा करीब आया, दादाजी बताइए। और उस रात आईसीयू के बाहर दादाजी ने जो बताया वह आज आपके साथ। गरुड़ पुराण का वह ज्ञान जो न केवल मृत्यु को ही बल्कि जीवन को भी समझा देता है। पहले समझते हैं गरुड़ पुराण क्यों। दादाजी ने कहा, बेटा, एक सवाल, तुम जब कहीं जाने की प्लानिंग करते हो तो पहले क्या करते हो? रास्ता जानते हैं, मैप देखते हैं। तो मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए रास्ता नहीं जानना चाहिए? बेटा चुप हो गया। दादाजी ने कहा, गरुड़ पुराण वो मैप है जो बताता है मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होती है और उस यात्रा को अच्छा बनाने के लिए अभी क्या करना चाहिए। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को मृत्यु और मोक्ष का शास्त्र कहा गया है। ये पुराण तब पढ़ा जाता है जब घर में कोई मृत्यु हो, लेकिन इसे जीते जी पढ़ना और भी जरूरी है, क्योंकि इसमें वह ज्ञान है जो जीवन जीने का तरीका बदल देता है। गरुड़ और विष्णु का वह संवाद। दादाजी ने कहा, बेटा, एक कहानी है। गरुड़ जी, भगवान विष्णु के वाहन, एक दिन बहुत व्यथित हुए। उन्होंने देखा पृथ्वी पर मनुष्य बहुत दुखी है, बीमारी है, गरीबी है, मृत्यु है और मनुष्य डरा हुआ है। गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास गए और पूछा, माँ प्रभु, मनुष्य इतना दुखी क्यों है? मृत्यु के बाद क्या होता है? अच्छे कर्मों का फल क्या है, बुरे कर्मों का क्या? आत्मा कहाँ जाती है? मोक्ष कैसे मिलता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, तुमने वह सवाल पूछा जो हर मनुष्य के मन में है, लेकिन जिसे कोई पूछता नहीं। आज मैं वह सब बताऊंगा, ध्यान से सुनो। और भगवान विष्णु ने जो बताया वह गरुड़ पुराण है। पहला रहस्य, मृत्यु के बाद की यात्रा। दादाजी ने कहा, बेटा, गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नहीं जाती, वह कुछ समय अपने शरीर के पास रहती है और देखती है अपने प्रियजनों को, उनका रोना, उनका दुख। बेटे की आंखें भर आईं। दादाजी ने कहा, इसीलिए जब कोई जाता है तो रोना तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा विलाप नहीं, क्योंकि आत्मा देख रही है और उसे भी दुख होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, प्रेतात्मा स्वगृहम याति पुत्र दारादिकम ध्रुवम, अर्थात मृत आत्मा अपने घर जाती है, अपने पुत्र और परिजनों को देखती है। फिर क्या होता है? बेटे ने पूछा। दादाजी ने कहा, फिर यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहाँ चित्रगुप्त का दरबार है, जहाँ हर कर्म का हिसाब होता है। दूसरा रहस्य, चित्रगुप्त का दरबार। बेटे की सांस रुक गई। दरबार, हिसाब। दादाजी ने कहा, हाँ, गरुड़ पुराण में बताया गया है चित्रगुप्त के पास हर मनुष्य के हर कर्म का पूरा लेखा जोखा होता है। जो अच्छा किया वह लिखा है, जो बुरा किया वह भी लिखा है, जो सोचा वह भी लिखा है, जो छुपाया वह भी लिखा है। बेटा थोड़ा डरा, तो क्या सब दिखता है? दादाजी ने कहा,
सब, एक भी कर्म नहीं छूटता। इसीलिए सनातन धर्म कहता है, यथा कर्म तथा फलम, जैसा कर्म वैसा फल। कोई बच नहीं सकता, कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि चित्रगुप्त सब जानते हैं। बेटे ने पूछा, तो क्या होता है फिर? दादाजी ने कहा, अच्छे कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्मों के लिए दंड मिलता है और फिर पुनर्जन्म होता है। तीसरा रहस्य, कर्म का सबसे बड़ा सत्य, बेटे ने पूछा। दादाजी, तो क्या मतलब यह है कि इस जन्म के कर्म अगले जन्म में भी साथ जाते हैं? दादाजी ने कहा, हाँ बिल्कुल। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा शरीर बदलती है लेकिन कर्म नहीं। कर्म साथ जाते हैं। जैसे, दादाजी रुके और एक उदाहरण दिया। जैसे एक व्यापारी है, वह एक शहर से दूसरे शहर जाता है। शहर बदलता है लेकिन उसका कर्ज नहीं। जहाँ भी जाए कर्ज साथ है और चुकाना पड़ेगा। वैसे ही आत्मा जन्म लेती है, मरती है, फिर जन्म लेती है, लेकिन कर्मों का कर्ज साथ है और उसे चुकाना पड़ता है। बेटे ने सोचा और पूछा, तो क्या कोई रास्ता है इस साइकिल से बाहर निकलने का? दादाजी की आंखों में एक चमक आई। यही तो गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा सत्य है। हाँ, रास्ता है, और वह है धर्म। चौथा रहस्य, धर्म का असली अर्थ। धर्म? बेटे ने पूछा। हाँ, लेकिन धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, मंदिर जाना नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, धर्म का मतलब है वह आचरण जो दूसरों का भला करे, जो सत्य पर टिका हो, जो करुणा से भरा हो। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा, अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह एतम सामासिकम धर्मम चातुर्वर्ण्य ब्रवीणमणो। अर्थात अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय संयम, यही धर्म है। बेटे ने कहा, यह तो बहुत सरल लगता है। दादाजी ने कहा, सरल लगता है लेकिन जीना बहुत कठिन है। हर दिन, हर पल, हर परिस्थिति में यही धर्म की परीक्षा है। पांचवां रहस्य, वह 5 कर्म जो नर्क ले जाते हैं। दादाजी ने कहा, बेटा, गरुड़ पुराण बहुत स्पष्ट है। कौन से कर्म सबसे बड़े पाप हैं? सुनो। पहला, हिंसा, किसी को तकलीफ देना, किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ अन्याय करना। दादाजी ने कहा, यह हिंसा केवल शरीर की नहीं, मन की हिंसा भी। किसी के बारे में बुरा सोचना, यह भी हिंसा है। दूसरा, असत्य, झूठ बोलना, धोखा देना, मिलावट करना। गरुड़ पुराण में कहा गया है, असत्यवादी नरकम याति, झूठ बोलने वाला नरक जाता है। दादाजी ने कहा, बेटा, हम सोचते हैं एक छोटा झूठ क्या होता है, लेकिन चित्रगुप्त के दरबार में कोई छोटा झूठ नहीं होता। तीसरा, चोरी केवल पैसे की चोरी नहीं, किसी का हक मारना, किसी की मेहनत का फल लेना, किसी का क्रेडिट लेना। चौथा, क्रोध और घमंड, जो हमेशा क्रोधी रहता है, जो घमंड में जीता है, वह दूसरों को तकलीफ देता है और यह तकलीफ उसके कर्मों में जुड़ती है। पांचवा, माता पिता की उपेक्षा। गरुड़ पुराण में यह सबसे बड़ा पाप बताया गया है। दादाजी ने कहा, बेटा, जो माँ बाप को छोड़ देता है, जो उनकी सेवा नहीं करता, जो उन्हें दुख देता है, उसके लिए गरुड़ पुराण में बहुत कठोर दंड का वर्णन है, क्योंकि माता पिता साक्षात देवता हैं और उनकी सेवा सबसे बड़ी पूजा है। बेटे ने अपने पापा जी की तरफ देखा, आईसीयू के अंदर, और उसकी आंखें भर आईं। छठा रहस्य, वे 5 कर्म जो स्वर्ग ले जाते हैं। दादाजी ने देखा बेटा दुखी है। उन्होंने उसका हाथ थामा और बोले, घबराओ मत। गरुड़ पुराण केवल दंड की बात नहीं करता, वह उम्मीद भी देता है। सुनो, वे कर्म जो स्वर्ग ले जाते हैं। पहला, दान। गरुड़ पुराण में दान को सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। भोजन का दान, ज्ञान का दान, वस्त्र का दान, औषधि का दान। दादाजी ने कहा, तुम्हारे पापा जी ने 7 सालों तक गांव में गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। यह दान उनके साथ है और यही उनकी ढाल है। बेटे ने पहली बार थोड़ी शांति महसूस की। दूसरा, सेवा, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, बीमारों की सेवा, यह सब सबसे बड़ा पुण्य है। तीसरा,
सत्य जो हमेशा सच बोलता है, जो कभी धोखा नहीं देता, उसका कर्म सबसे शुद्ध होता है। चौथा, ईश्वर भक्ति जो हर दिन थोड़ा समय ईश्वर को देता है। पूजा, प्रार्थना, ध्यान, वह आत्मा मृत्यु के बाद सबसे अच्छी यात्रा करती है। पांचवा, क्षमा गरुड़ पुराण में कहा गया है, क्षमा बलम शक्ता नाम भूषणम क्षमा। क्षमा कमजोरों की शक्ति है और शक्तिशाली का आभूषण। जो माफ कर सकता है वह सबसे बड़ा इंसान है और उसके कर्म सबसे हल्के होते हैं। सातवां रहस्य, मोक्ष का द्वार। बेटे ने पूछा, दादाजी, तो क्या इस साइकिल से निकलने का कोई रास्ता है, हमेशा के लिए? दादाजी मुस्कुराए। हाँ, और गरुड़ पुराण उसे मोक्ष कहता है। मोक्ष क्या है? दादाजी ने कहा, जब आत्मा सब कर्मों से मुक्त हो जाए, जब कोई कर्ज न बचे, जब ईश्वर में लीन हो जाए, तब जन्म और मृत्यु का साइकिल खत्म। यही मोक्ष है। कैसे मिलता है? दादाजी ने कहा, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा, ज्ञानेन मुच्यते जंतु। ज्ञान से ही जीव मुक्त होता है। जब मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, जब वह जान ले मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, जब वह हर कर्म बिना फल की चाह के करे, जब वह ईश्वर में समर्पित हो जाए, तब मोक्ष। बेटा देर तक सोचता रहा और फिर बोला, दादाजी, अगर यह सब सच है तो हमें अभी से बदलना होगा, अभी से। दादाजी ने कहा, यही तो गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है। यह ग्रंथ मृत्यु के लिए नहीं, यह जीवन के लिए है। जो इसे जीते जी समझ ले वह सच में जीता है। वह रात जब सब बदल गया, सुबह के 4 बजे डॉक्टर बाहर आए। फैमिली ऑफ मिस्टर शर्मा सब खड़े हो गए। गुड न्यूज़, दे आर स्टेबल, डेंजर इज ओवर। बेटे ने दादाजी को गले लगाया और रोया बहुत देर तक। जब शांत हुआ, दादाजी ने कहा, बेटा, आज की रात याद रखना, जो सुना वह मत भूलना, क्योंकि जीवन में कभी भी वह पल आ सकता है और उस पल केवल कर्म साथ होते हैं, बाकी सब यहीं रह जाता है। बेटे ने सिर हिलाया और मन में संकल्प किया, अब से हर कर्म, इस सोच के साथ कि चित्रगुप्त देख रहे हैं। अंतिम संदेश। गहरे शांत स्वर में, गरुड़ पुराण एक डरावना ग्रंथ नहीं है, यह एक प्रेमपूर्ण ग्रंथ है जो कहता है, देखो, तुम्हारे पास समय है, अभी, आज, इस पल। अच्छे कर्म करो, धर्म पर चलो और मृत्यु से मत डरो, क्योंकि जो धर्म पर जीता है उसके लिए मृत्यु एक नई यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण के 5 सबसे बड़े सत्य। हर कर्म लिखा जाता है, अच्छा भी बुरा भी। यथा कर्म तथा फलम, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा दान और क्षमा, सबसे बड़े पुण्य ज्ञान से मोक्ष। आत्मा को जानो, मुक्त हो जाओ। आज से एक संकल्प करिए, हर रात सोने से पहले बस 5 मिनट सोचिए, आज मैंने क्या किया, क्या वह कर्म जो मैं चित्रगुप्त के सामने रखना चाहूँगा? अगर जवाब हाँ है तो शांति से सोइए, अगर जवाब नहीं है तो कल बेहतर करने का संकल्प लीजिए, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है जीवन एक अवसर है और ये अवसर बार बार नहीं आता। उम्मीद है आपको आज का ये ज्ञान ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए धर्मलोक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि।